नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। लेकिन आज का जमाना, आज का युग, कहीं हर घर ऐसा है जहां न कुछ बीमारी जरूर होती होगी। लेकिन आयुर्वेदिक इलाज जो पुराना पुश्तैनिक तरीके से चलता आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो लुप्त हो रहा था। लेकिन एक बार फिर मैं आयुर्वेदिक ऐसी शॉप पर पहुंचा जहां पर आपको दिखाता हूँ कैसे आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर उपचार। ये है खाजूवाला बीकानेर सड़क मार्ग पर कुगल में बिस्मा आयुर्वेदिक नवजीवन आयुर्वेदिक भवन, जहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर मरीजों का उपचार करवाया किया जाता है और लोगों को किस प्रकार से इसकी रिलीफ मिली है, कितना उनको फायदा हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर किन किन बीमारियों का उपचार किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे जानकारी दिखाऊंगा। एक बार लेके चलता हूँ मैं आयुर्वेदिक नवजीवन आयुर्वेदिक भवन में। जी देखिए, जिस प्रकार से आयुर्वेदिक का जमाना है और आयुर्वेदिक के साथ जिस प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ लेने के लिए यहाँ पर जो पेशेंट पहुंचे, मरीज पहुंचे अपना उपचार करवाने के लिए, एक बार का मैं यहाँ का सीटिंग जो व्यवस्था है वो दिखा देता हूँ, पूरा दृश्य दिखा देता हूँ, जिसमें आयुर्वेदिक के माध्यम से शांति और स्वास्थ्य पाने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, पेशेंट पहुंचे हुए हैं। क्योंकि आजकल जिस प्रकार से मेडिकेट नशा हो, चाहे वो किसी प्रकार की भाव वादी गंठिया जैसे जो गंभीर पेशेंट है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ पेशेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, कितने टाइम से क्या बीमारी थी? हाँ तो जितना और शरीर में अब 20% रहते हैं, दाढ़ी कौन होती है, बाल्टी कौन बजे, बाल्टी कभी कौन बजे 20%। कितने टाइम से थे ऐसे आप? 3 साल। 3 साल से ऐसी बीमारी थी। अब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए? बुधवार को लिया, जिससे 2 दिन लेट हो गए, एक मर्ग हो गई, वहां चला गया मैं। अब मैं 10 ईयर इनके उपचार से आप कितने संतुष्ट हैं, कितना आपको फर्क पड़ा है? 20%। 20%। सेव नहीं थी, मंदिर जाता हूँ जकड़ा 2-1-1.5 बजे के बाद नहीं है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पहुंचकर उपचार ले, कितना आप संतुष्ट हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ठीक है बताऊंगा सर, मेरे को ना भैया, मुझे पर विश्वास है कर दें। देखिए, लंबे समय से इनको बीमारी थी, लेकिन अब कुछ इनको रिलीफ मिलती नजर आ रही है। तो इनका कहना है कि कुछ ना कुछ इनको रिलीफ जरूर मिले इसी इनके मेडिसिन से, इनकी दवाइयों से, इनके आयुर्वेदिक उपचार से। और पेशेंट से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के इनको इस आयुर्वेदिक से इनको उपचार मिल रहा है। जी देखिए, जिस प्रकार से आयुर्वेदा से उपचार लेने के लिए अन्य पेशेंट भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? उगली है, गौरव राम नाम है। कितने टाइम से क्या बीमारी थी आपको? बीमारी 3-4 साल पुरानी बीमारी है। कंधे में दर्द था, कोणी में, हाथ पर 2-3-10 बार तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई ली, उससे आराम नहीं है। यहाँ से दवाई ली, आराम है। यहाँ पे कभी हाथ हिलता नहीं, पहला बिल्कुल नहीं हिलता था। कितना टाइम हो गया यहाँ से दवाई लेते? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया, दवाई लिया, बढ़िया आराम है, बढ़िया रिजल्ट है। पहले कितने टाइम से ऐसी? 2-3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया दवाई लेता है, आराम को है। अब गोली लो और ठीक है, गोली नहीं बंद करो, आराम बढ़िया आराम होता है, तो आराम को है ना। क्षेत्र के और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेदिक आराम है, बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया ये दवाई लो, आप ये खाओ, बढ़िया रिजल्ट है। देखा कि इनकी 2-3 साल से जो हाथ में दिक्कत थी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अभी यहाँ से मेडिसिन शुरू की है तो उसके बाद में इनको कुछ रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से आपने पेशेंट का व्यू देखा और पेशेंट को कितना रिलीफ मिलती है, किस प्रकार से इनका उपचार है, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं यहाँ की मेडिसिन। देखिए, मेडिसिन आयुर्वेदिक है सभी प्रकार की, जो काफी वर्षों से चलती आ रही है। यहाँ पर हर प्रकार के जो पेशेंट है उनके लिए
यहाँ पर दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध है। यहाँ पर फिलहाल जो सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं वो रखी हुई है। डॉक्टर के परामर्श के बाद में, उनके चेकअप के बाद में पेशेंट को यहाँ पर उपचार शुरू किया जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक है तो वो अवश्य ही धीरे धीरे आराम आता है, लेकिन आता है तो वो उसका रिजल्ट भी सामने आता है। पेशेंट जिस प्रकार से आपके सामने व्यू दिया उससे बिल्कुल जाहिर होता है कि बिल्कुल पेशेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रही है। जिस प्रकार से आयुर्वेदिक के साथ जो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर दवाइयां हैं, जो जड़ी बूटियों के साथ में जो औषधियां हैं, उनके माध्यम से ये दवाइयां हैं वो बनी हुई है। ऐसे में अब हम डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस किन बीमारियों का और किस प्रकार से उपचार उनको पेशेंट को दे रहे हैं, किस प्रकार की बीमारी पे पेशेंट है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। भाई साहब एक बार एड्रेस बता दीजिए कस्टमर को कि किस प्रकार से ये कहाँ पर स्थित है। ये अपने कस्बे पुगल में सरकारी हॉस्पिटल के पास धर्माराम जी जो सोसाइटी ने उसके सामो साम विस्मा आयुर्वेद नवजीवन आयुर्वेद भवन के नाम से स्थित है। खुलने का समय, संपर्क करने की कोई? खुलने का सुबह सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ओपन रहती है, पर डॉक्टर का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। संपर्क कोई आपसे संपर्क कैसे करें? आप हमारे संपर्क के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, हम स्क्रीन पर जो नंबर दिखा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहे हैं, जो एड्रेस दिखा रहे हैं, उस पर आप पहुंचकर यहाँ पर पेशेंट को दिखा सकते हैं। डॉक्टर को, डॉक्टर का मिलने का समय सुबह 8 बजे से 3 बजे तक रहेगा। लेकिन जो मेडिकल जो आयुर्वेदिक भवन है वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो अपनी सेवाएं हैं वो निरंतर देते नजर आएंगे। अब हम आपको मिलाएंगे उन डॉक्टर से, जानेंगे कि किन किन बीमारियों का किस प्रकार से ये उपचार करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब हम आयुर्वेदिक जो नवजीवन आयुर्वेदिक भवन है उनके जो चिकित्सक है, जो यहाँ पर पेशेंट देख रहे हैं, उनसे संपर्क करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से ये पेशेंट को देखते हैं, किन किन बीमारियों का उपचार यहाँ पर कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते सर, मैं गोविंद स्वामी सर, हनुमानगढ़ से। और ये जो हॉस्पिटल है ये हमारा भीष्मा आयुर्वेदा का फ्रेंचाइजी है सर। किस प्रकार की बीमारियां, किन किन बीमारियों का यहाँ पर उपचार हो रहा है? यहाँ पे सर आयुर्वेद की भाषा में आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे सर वात पित्तज, वात कफज और वात अपने कफज का अपन इलाज करते हैं। यानी एडी से लेके चोटी तक जितनी भी शरीर के अंदर बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों का यहाँ पे समाधान है। और अगर एलोपैथ डिजीज के हिसाब से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कैंसर, शुगर, थायराइड, गठिया, पुरुष से संबंधित रोग, महिलाओं से संबंधित रोग, या फिर जो नशे की आदि है, हम यहाँ पे नशा भी चढ़वाते हैं बिना एडमिट किए, और नॉर्मल बिना कोई नशे वाली मेडिसिन दिए उसका नशा आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर नशा छुड़वाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा पेशेंट को, किस प्रकार से आपसे संपर्क करें और कितना दिन का किस प्रकार से ट्रीटमेंट रहता है? इसमें सर देखिए, आयुर्वेद जो है वो थोड़ा सा समय लेता है स्टार्टिंग के अंदर, तो मान सकते हैं अपने भी 15 दिन से लेकर के 45 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें आयुर्वेद मेडिसिन प्रॉपर रूप से काम करना शरीर के अंदर अपना शुरू कर देती है। दूसरा जो नशे का आदी है उसको पहले दिन से ही, क्योंकि अब जो नशा कर रहा है अगर वो नशा नहीं करेगा तो उसके शरीर में तकलीफें होगी, उसके लिए हम यहाँ पे जो मेडिसिन देते हैं वो पहले दिन से ही उस पर काम करना शुरू कर देती है। और उसको हम ना तो एडमिट करते हैं, ना ही उसको मतलब किसी तरीके की नशा लेने की जरूरत पड़ती है। नशा छोड़ने वाले के सब मन में सबसे बड़ी संकट चाहिए होती है कि वो कहीं पहचान उजागर ना हो जाए, क्योंकि जो चुपके का नशा करते हैं, लेकिन जो मेडिसिन लेता है या ट्रीटमेंट लेगा तो कहीं उसकी पहचान हो जाए। उसके लिए क्या व्यवस्था की? उसके लिए सारी की सारी व्यवस्था यही है सर कि हमारे पास जो हमारा कस्टमर आ रहा है सर, वो चाहे नशे वाला हो चाहे वो किसी अदर डिजीज का हो, तो ओपनली हम किसी को ये शो ही नहीं करते कि किसको क्या दिक्कत आ रही है। वो पेशेंट हाँ खुद बोल देवे किसी को कि वहां नशा करता था और वहां से मैंने नशा छोड़ा है, मैं वहां से दवाई ली है, वो एक अलग मेथड हो सकता है। बाकी उसकी पूरी सुरक्षा हम रखते हैं कि किसी का नाम उजागर ना हो, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो लगभग तो आज के टाइम में जो जनरेशन, यंग जनरेशन है वो ज्यादा कर रही है, और उनमें ज्यादा दिक्कत आती है कि उनका नाम खराब ना हो। वो नाम तो हम वैसे भी शो नहीं करते बाहर। आजकल सबसे बड़ी बीमारी शुगर और बीपी, अमूमन देखा जाता है कि हर घर में एक दो पेशेंट होते हैं। उनके लिए किस प्रकार की गाइडलाइन, क्या उनको किस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए? मार्गदर्शन ये है सर, सबसे बड़ी आपने बताया शुगर और बीपी, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे अभी पॉइंट आ रहा है, कम से कम ये मान लीजिए 4 से 5 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैंसर के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है सर, रीजन ये है कि हम जहर का खाना खा रहे हैं।
ठीक है, वो अगर कम हो सके, क्योंकि जहरीली वस्तुएं अगर मतलब यहाँ पे भी खेतों के अंदर बहुत ज्यादा काफी पेस्टिसाइड का यूज होना शुरू हो चुका है, अगर वो कम हो जाता है तो सर शुगर होने का कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट है सर मेन कारण। और कार्बोहाइड्रेट का रीजन क्या है कि पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो 6 महीने से अनाज को चेंज करते थे, अभी हम पूरा का पूरा गेहूं पे डिपेंड हो गए हैं कि हमने 12 महीने गेहूं ही खाना है। ठीक है, वो 78% हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, बॉडी को चाहिए 34%। वहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है पेशेंट को शुगर और बीपी बढ़ने का। तो यही है कि अनाज को चेंज करते रहे, कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करें ताकि उनको ये बीमारियां हो ही ना। और दूसरा, अगर किसी को ये दिक्कतें हैं तो उसका संपूर्ण समाधान यहाँ पे है। कंट्रोल नहीं बोलूंगा शुगर का, यहाँ पे क्योरेबल है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ एक अग्नि का मंद होना ही शुगर है और वो यहाँ पे ठीक होता है। और शुगर वाले को ही बीपी की समस्या होती है, बाकी तो चांसेस नहीं है कि किसी को बीपी बढ़े। और कौन कौन सी बीमारियों के जो पेशेंट है वो संपर्क कर सकते हैं? यहाँ पे सर पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां सर उन सभी का समाधान है। वात रोग जैसे कि गठिया है, लकवा है या रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं, उन सभी के पेशेंट हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर बात करें अपने उसके अलावा पित्त रोगों के अंदर यानी पेट से संबंधित हो गया सर, कफ रोगों के अंदर यानी दमा, अस्थमा या वात पित्तज के जो पेशेंट है, जिनमें जैसे नशे वाले पेशेंट भी आगे, पुरुष रोग मतलब हो गया जैसे नपुंसकता है या किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्पर्म क्वांटिटी उनकी कम आ रही है। महिलाओं के अंदर जैसे पीसीओएस पीसीओडी की दिक्कत है, बच्चेदानी के अंदर गांठ होना जिसको बोल देते हैं, या उनको सफेद पानी की दिक्कत है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई अदर कारण है, उन सभी बीमारियों का यहाँ पे समाधान है। और सबसे बेस्ट इलाज एक चीज और बता देता हूँ जो बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन उसका समाधान किसी के पास है भी नहीं। पित्ते की थैली की जो पत्थरी, स्टोन जिसको बोल देते हैं, पहली बात वो स्टोन होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गांठें होती है। उसका भी समाधान यहाँ पे संपूर्ण तरीके से है। और उसके अलावा एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी है, उसका भी समाधान यहाँ पे है सर। इसके साथ संपर्क कैसे करें? पेशेंट जो जिसकी तकलीफ है वो देख रहा है वीडियो के माध्यम से, तो आपसे मिलें कैसे, कब मिले, कैसे, कहाँ पे मिलेगी? एड्रेस यहाँ पे सर रेगुलर ओपीडी रहती है, पुगल के अंदर नजदीक पुलिस थाना के पास ही हमारा हॉस्पिटल है सर। बाकी स्क्रीन पे नंबर अपना है, तो नंबर से भी वो संपर्क कर सकते हैं सर। देखिए, चिकित्सक ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि किस प्रकार से ये पेशेंट, किन किन रोगों के पेशेंट है वो संपर्क कर सकते हैं, ताकि आज के जमाने में आयुर्वेदिक उपचार से भी दवाइयों जो बीमारियां हैं उन पर कंट्रोल पाना संभव हो। अब तक आपने जिस प्रकार से देखा कि आयुर्वेदिक भवन में किस प्रकार से आयुर्वेदिक तरीके से जो पेशेंट है उनका उपचार किया जाता है। एक बार मैं फिर पूरा एड्रेस बता दूं कि खाजवाला से बीकानेर जाने वाली मुख्य सड़क पर पुगल पुलिस थाना के नजदीक और सोसाइटी के सामने ये आयुर्वेदिक भवन है, जहां पर आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, जो एड्रेस दिया हुआ है, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर उपचार ले सकते हैं। कह सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती नजर आपको आएगी।